इंडिया में कल से आज तक की सारी बड़ी खबरें 3 मिनट में। सबसे पहले बात वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन की। सेकंड फेज में बहुत हाई वोटिंग देखने को मिली। लगभग 3.21 करोड़ वोटर्स ने वोट डाला। परसेंटेज में देखें तो 91.97% लोगों ने शाम 7:30 बजे तक वोट डाला। सबसे ज्यादा वोटिंग रूरल एरिया में हुई है। वर्धमान में 93.39% टर्न आउट रहा। इसके बाद हुगली, साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना और नदिया इन सभी जिलों में 91% के आसपास रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुआ है। ये वोटिंग हुई है 142 असेंबली सीट पर, जो साउथ बंगाल का 7 जिलों में फैली हुई है। अब बात 8 सेंट्रल पे कमीशन की। इसकी प्रोसेसिंग ऑफिशियली शुरू हो चुकी है। सरकार और ऑफलाइन के बीच अब पहली फॉर्मल मीटिंग हो चुकी है। ये मीटिंग NCGCM और कमीशन के मेंबर्स के बीच नई दिल्ली में हुई। 28 अप्रैल से 30 अप्रैल तक डिफेंस स्टॉक होल्डर के साथ डिस्कस चल रहा है, जिसमें सैलरी, पेंशन अलाउंसेस और सर्विस कंडीशन पे बात हो रही है। अब आते हैं राहुल गांधी के बयान पे। उन्होंने ग्रेट निकोबार आइलैंड पर चल रहे 81,000 करोड़ के मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को काफी क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने इसे डेवलपमेंट के नाम पे डिस्कशन बताया है और कहा है कि प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट और ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए खतरनाक है। उनके मुताबिक लाख पेड़ काटे जा रहे हैं और करीब 160 स्क्वायर किलोमीटर में रेन फॉरेस्ट को नुकसान हो रहा है। अगली खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भगवत मान को 5 मई तक का टाइम दिया है। ये मीटिंग तब फिक्स हुई जब आम आदमी पार्टी के 7 सांसद बीजेपी में सीट में राघव चड्ढा का नाम सबसे बड़ा है। भगवत मान ने राष्ट्रपति से मिलकर इन सभी सांसदों का पद हटाने की गुजारिश की है। अब डिफेंस से जुड़ी बड़ी खबर, इंडिया ने रूस के साथ $1.2 बिलियन की मिसाइल डील साइन की है। इनमें R-37M मिसाइल शामिल है, जो 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक टारगेट हिट कर सकती है। इस डील के तहत भारत में लगभग 300 मिसाइल मिल सकती है। ये मिसाइल खासतौर पर रडार प्लेस, रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट और कमांड प्लेस को टारगेट कर सकती है। अब तमिलनाडु इलेक्शन की बात, एग्जिट पोल के मुताबिक MA स्टालिन के DMK के अलायंस को फिर से पावर में आती दिख रही है। मेजोरिटी सर्वे के अनुसार 122 से 160 सीट तक मिल सकती है और पोल्स के हिसाब से 130 सीटों का अनुमान है और 234 मेंबर असेंबली के मेजोरिटी मार्क के ऊपर है। फाइनल रिजल्ट 4 मई को साफ हो जाएगा। अब एक बड़ी कल्चरल खबर, न्यूयॉर्क अथॉरिटी ने 657 चोरी हुए भारतीय आर्टिफैक्ट्स भारत को वापस दिए। इसकी कीमत करीब 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये रिकवरी इंटरनेशनल स्मगलिंग नेटवर्क के खिलाफ इंटरनेशनल जांच का रिजल्ट है। इसमें सुभाष कपूर और नैन्सी वीनर जैसे नाम शामिल है। और आखिरी खबर, पेरारीवालन जो राजीव गांधी असैसिनेशन केस में कन्विक्ट थे, अब एडवोकेट बन गए हैं। 54 साल की उम्र में उन्होंने एसोसिएशन ज्वाइन कर ली है। अब वो मद्रास हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे। अब उन्हें 1991 में 19 साल की उम्र में अरेस्ट किया गया था। 31 साल जेल में रहने के बाद उन्हें 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया। बस यही थी आज की बड़ी खबर। बस ऐसी